हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इंडियंस, गुड इंडियंस, ग्रेट इंडियंस। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान है और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इसराइली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इसराइली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ तक कि हिंदी ज़ुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। ये कोई पहला इवेंट नहीं है। इंडिया का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को, इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। हमने 75वें योम आज़ादी के मौके पर देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां योम आज़ादी मनाया गया। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इवेंट इस तरह तो सेलिब्रेट करना दूर की बात है, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ पाकिस्तान को विश भी नहीं करती। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद हमजा। आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर, हिंदी ज़ुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेज़ आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता? देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हो गई। हम हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, उन्होंने प्लान्स किया होता है, डैम्स बनाए होते हैं, हमारी तरह इंतजार नहीं कर रहे होते कि हर साल सैलाब आए और तबाह करके चला जाए। इस तरह ही उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतज़ार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया भरिएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा, कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी आ जाए, और सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना सारा। अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात हैं। अब इसराइल ने जिस तरह से इंडिया को विश किया है, तो क्या इसराइल के भी कोई मफादात हैं इंडिया की तरफ? नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकॉनमी पे बेस करती है। हमारी इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकंड जो आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का योम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे से 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाएँ तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकते। और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। 75 साल हो गए, हमारी किसी भी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया। हमारी स्टेबिलिटी नहीं है
हुकूमत की, किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आता है वो अपने पैसे बनाता है और दूसरे को चांस देता है, सारे मिले हुए अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी कह रहे हैं उनका ही है। वो होगा। उसकी रीज़न ये कि इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके ख़जाने के अंदर $360 बिलियन पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? $6 बिलियन भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास $70 बिलियन भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है, तो लोग उनको क्यों ना लेके आए। और उन्होंने ये किस तरह किया है कि उन्होंने अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में चीज़ें बनाना शुरू की हैं और बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू की हैं। और हमारा तो कोई एक्सपोर्ट से लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इंपोर्ट पे जोर दिए हुए हैं। हमारी इंपोर्ट भी बंद है ना, हमारी तो इंपोर्ट भी बंद है। आप देखें ना, जो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, हमारा माल सारा है अरबों का भी नहीं, खरबों का है। $बिलियन में वहाँ पे लोगों का जो सामान पड़ा वो ख़राब हो रहा है। उसके ऊपर टैक्सेस इतने, हमारी मुल्क की 25 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद होकर चली गई हैं। 120 जो टोटल इंडस्ट्री है वो बंद होकर बांग्लादेश में चली गई। रीज़न क्या है? वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारे से ऊपर चला गया, जो मुल्क हमारे से अलग हुआ था वो हमारे से ऊपर चला गया, हम लोग पीछे रह गए हुए हैं। टके की वैल्यू आप देखें पाकिस्तानी रुपये से डबल है। हाँ, डबल है। वो डबल है जिन्होंने अभी थोड़े दिन 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले अपना मुल्क आज़ाद करवाया। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो हमारे से ऊपर चला गया हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी देखेंगे लोगों की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अब आगे जो हालात आ रहे हैं, पाकिस्तान की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, क्या आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हुकूमत की आपस में लड़ाई है, हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वैसे ही बदनाम है, पब्लिक तो है भी बीच में लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई गवर्नमेंट लेवल पे है। आपका नाम? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, आपको पता है आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है और यहाँ तक कि हिंदी में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है। इसराइली डिप्लोमेट्स ने क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहूँगा कि क्योंकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया का पे जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि इंडिया को कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, ना सिर्फ पूरी दुनिया से इंडिया को विशेज़ आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को सेलिब्रेट भी किया जाता है। जिस तरह अभी हमने अपनी 75वें यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया और पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ चंद लोगों ने, चंद कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सिर्फ विश किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। तो इसलिए वो इंडिया, आपने अभी एक बात की कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को पीछे करना चाहता है, पीछे करने की कोशिश करता है। मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया को कुछ करने की जरूरत है भला? इंडिया को तो वाकई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे जा चुका है जिस तरह वो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के। तो क्या वजह हम हर चीज़ का मलबा इंडिया पे उठा के क्यों डाल देते हैं? जिस तरह अभी आपने पाकिस्तान के हालात का मलबा इंडिया पे डालने की कोशिश की कि इंडिया चाहता है ऐसा हो। नहीं, वो तो एक नेचुरल सिनेरियो बनता जा रहा है ना। कुछ हमारे लोग भी जो हैं वो खुद भी इतना वो पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे होते कि जिसकी वजह से वो इंडिया को एक वो मिल जाता है अगर कंपैरिजन के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि जहाँ एक चीज़ पीछे जा रही होगी दूसरी की तो कोशिश होगी कि वो उसको ऑटोमेटिकली वो करता जाए पीछे। जाहिर है इंडिया जो है वो एक 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, तो सारी दुनिया का रुझान उसकी तरफ है। अच्छा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी जो है दुनिया की नज़रों में आए, लोग हमारे त्यौहार भी सेलिब्रेट करें, हमें भी विश करें? हमें अपनी जो सारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको सबसे पहले बेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे मुल्क का जहाँ पे अच्छा रिप्यूट जाएगी, जहाँ पे रेपुटेशन जाएगी, उस लिहाज से हमें हर चीज़ में प्रमोट करना चाहिए अपने मुल्क को। हमारी जब स्पोर्ट्स हर चीज़ वो होंगी, बेस्ट होंगी, तो उस लिहाज से हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। आपको पता है आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने
इंडिया को विश किया है, इवन कि इंडिया की ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में इंडिया को विश किया है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है, उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है। वो जिस तरीके से भी आया है फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है, वो नाजायज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को, इंडिया के डिफरेंट त्यौहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं, तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? देखें जी, उनका जो एक सियासी महाज है ना, वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। दूसरी उनकी पॉपुलेशन है। तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है। हमारे जो नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में, और हमें गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और हमें डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उनकी जो सियासत है जो वो पूरी दुनिया में एक अहम किरदार रखते हैं। हालांकि वो हमसे हर मामले में पीछे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में वो असर व रसूख रखते हैं। अगर हमारे लोग भी, बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें, तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें, और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो तो हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें विश नहीं करती, जबकि इंडिया की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई थी और बड़े शानदार तरीके से कि सब देखते रह गए थे। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो है इंडिया नाराज़ ना हो जाए, इसराइल नाराज़ ना हो जाए, या इवन के जिसका इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जिस मुल्क का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी जाना पड़ सकता है, तो उसका वो नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए वो हमें विश नहीं करते। उनको लग पता जाएगा जब दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज को ही मंगवाएंगे और मंगवाते भी हैं। तो उनको थोड़ी सी ज़रा, अरबों को ना ज़रा शर्म होनी चाहिए, अपनी अय्याशियों से बाहर निकलें और इस चीज़ को समझें। सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतरीन हैं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हमारा ही साथ नहीं देती। वो इसलिए नहीं ना दे रही कि जो इसराइल है या इंडिया है या अदर ममालिक हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, या यूरोपीय यूनियन है या इस तरह के कोई हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इसकी इज़्ज़त की बात करें, इसकी सपोर्ट करेंगे तो हमसे वो नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ चाइना है या और कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनकी हमें की ज़रूरत है वो ना करें। हम भी अपने जो चाइना है, दूसरे जो मुल्क हमारे साथ ताउन रखते हैं, हम भी उनके साथ रखें। हम उनके कौन से दूसरे मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, कोई एक दो का नाम बता दो। जो चाइना है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमें हमारे छोटे बड़े मौक़ों पे, हमारी गमी खुशी में हमारा साथ देते हैं। जो मुश्किल वक्त आया ना, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया गए, क्या हुआ, कोई मदद मिली? चाइना कोई मदद कर रहा है? अभी वो इस वजह से चाइना तो इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि उनका हमने सीधी बात है सी पैक रोक दिया है, उनका हमने रोका है, ठीक है ना। अगर हम आज उनका सी पैक खोल दें, चाइना हमारा जो है पूरा मुल्क ना सऊदी अरब या यूएई से आगे ले जाए। सिर्फ वो हमारी अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हमने उनका सी पैक रोका है, बल्कि हमने अपनी नौजवान का फ्यूचर रोका है, हमने अपने पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का फ्यूचर रोका है, उनका सी पैक नहीं रोका। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। अगर हमारे सियासतदान ऐसे हों, गैरतमंद हों, वो हमारी जो इसको टाइट करें, इस चीज़ को समझें, तो हम भी पूरी दुनिया में एक अपना नाम और वकार कायम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आजकल हमारे, सीधी बात है, कोई भी हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, सब करप्ट हैं, सीधी बात है, सारे जो है अपनी अपनी सीटों के पीछे पड़े हैं, गरीब अवाम रुल रहे हैं, कोई किसी का सच्चा नहीं है। मैं अवाम को भी ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, आप सर्दी गर्मी में जिनके पीछे जाते हैं वो आपके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो ठेकेदार नहीं हैं। आपका मुल्क पूरा डूबा हुआ है सैलाब से, या सारे मसले मसाइल, इस वक्त आपका मुल्क पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। सियासतदानों को सिर्फ अपनी सीट पे है कि हम आएँ और हम आके फिर लूटें, और किसी ने आपके मुल्क को बनने नहीं देना जब तक ये अवाम खुद इस बात को नहीं समझेगी।
एक बिरयानी और एक कीमे वाले नान के पीछे ना जाएं, अपने फ्यूचर को और अपने मुल्क के फ्यूचर को देखें प्लीज़। ये मेरी आवाम से अपील है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, ये अपने अपने अवानों में बैठे हुए हैं। ये आप समझ रहे हैं कि शायद हम किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी के पीछे जाएंगे, वो ये करेगा, कोई किसी का कुछ नहीं करता। जब सीट मिल जाती है अल्लाह बेली भाई, बाहर गेट के अंदर ही कोई नहीं आने देता। मुझे ये बताएं कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर क्या आप इंडिया को विश करेंगे? देखें जी, हम इंडिया के जो सियासतदान हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम उनको तो नहीं करेंगे, लेकिन जो अवाम है हमारे उधर मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनको करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ पैदाइश है उनकी। तो इस वक्त वो मुल्क उनका ही है जहाँ पैदा होता है, लेकिन हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमारा ख़िलाफ़ है या उनकी जो एजेंसियाँ हैं या सियासतदान हैं, हम उनको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आवाम को, आम लोगों को हम बुरा भला नहीं कह सकते। चलें फिर विश कर दें। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ग्रेट इंडियंस, गुड इंडियंस, क्योंकि वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं और वो मुल्क उनका ही है। कश्मीरी जो हमारे फंसे हुए हैं वो उनके लिए है ये बात, जहाँ इंडिया की हुकूमत ने कब्ज़ा किया हुआ है, मैं उनको कह रहा हूँ, और अदर जो हमारे ख़िलाफ़ है मैं उनको नहीं कह रहा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।